बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और बीएम वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स का है, वितरित किया गया आरके फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल्स अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर एस.एम. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आरके स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध फार्स गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में। शैली थी फिल्म पिक्चर। साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा। निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलियावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का।
और संदर्भ में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को, मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है, नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा है। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है।
विपरीत व्यक्तित्व वाले दो दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान दो पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रोशना रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है। और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर एस.एम. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर नायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आर्क स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था। और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था। और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया महिलावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संग्रह 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे
माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार, इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिनमें उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस की अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय की कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्टेज शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीत है नरगिस, राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसाय। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वे अपने सच्चे प्यार को मात पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक
के स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रेशमी शास्त्री रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था। और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलिवादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक एवॉर्ड पार्ट में 6 मार्च 2012 को मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सबसे अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सबसे अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्टेज शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए
हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीत है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक RK स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर। साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV। सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिया गया, हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलियावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था।
अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था, छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था, बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को, मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है, नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेटेज शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण
जो राज कपूर है, और रेशमा जो नरगिस है, और गोपाल जो प्रेमनाथ है, और नीला नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले दो दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान दो पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रोशना रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है, और युगल्स अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है, और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर एस.एम. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था, और हीरो को वहां पर नायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आर्क स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है, और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था, और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था, और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था, और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलियावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संग्रह 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था, और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी, और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था, और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे
माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार। इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सबसे अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सबसे अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस, राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसाय। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल्स अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वे अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को बाह पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक
आर्क स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था संगीत। और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था। और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर। साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV। सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिया गया हवा में उड़ता रेशमी शास्त्री रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था। और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलिवादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी। और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी। फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था। और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार। इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेटेज शो आयोजित किया। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए साथ
हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेमनाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीत है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसाय। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स का है, वितरित किया गया आरके फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आरके स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर। साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV। सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया महिलावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था।
अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था, छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था, बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक एवर पार्ट में 6 मार्च 2012 को, मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है, नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण
जो राज कपूर है, और रेशमा जो नरगिस है, और गोपाल जो प्रेमनाथ है, और नीला नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्ति वाले दो दोस्त हनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान दो पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रोशना रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है, और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है, और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार फिल्म के लिए बहु प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर एस.एम. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था, और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आर्क स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जैकिसन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध फार्स गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है, और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था, और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर, साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा, निर्माता था शंकर जैकिसन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था, और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया महिलावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संग्रह 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था, और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी, और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था, और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता
जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार। इनका वैसा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित मदर इंडिया 1957 में और राधा राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस, राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा है। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वे अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक RK स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था।
सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रेशमी शास्त्री रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था। और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलिवादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित दो मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सबसे अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सबसे अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय की कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए साथ
हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीत है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स का है, वितरित किया गया आरके फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मात पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आरके स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में। शैली थी फिल्म पिक्चर। साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV। सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलिवादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था।
अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था, छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था, बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक एवर पार्ट में 6 मार्च 2012 को, मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है, नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्टेज शो आयोजित किया। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण
जो राज कपूर है, और रेशमा जो नरगिस है, और गोपाल जो प्रेमनाथ है, और नीला नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले दो दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान दो पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रोशना रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है, और युगल अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है, और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर एस.एम. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था, और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक आर्क स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है, और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था, और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था। और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर, साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV, सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिया गया, हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था, और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया महिलावादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था, और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी, और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था, और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता
जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका वैसा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस, राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल्स अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वे अपने सच्चे प्यार को मार्थ पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर S.M. पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक RK स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था।
सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने के में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में शैली थी फिल्म पिक्चर साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रेशमी शास्त्री रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलिवादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था। अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था। छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था। बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सिंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक अवार्ड में 6 मार्च 2012 को मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है। नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1968 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सबसे अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सबसे अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों को काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए साथ
हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय 71वें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह, कोयल और BM वैसा। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था 171 मिनट का। देश भाषा हिंदी थी। भूखंड में देखा गया है कि फिल्म को 2 प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। प्राण जो राज कपूर है और रेशमा जो नरगिस है और गोपाल जो प्रेमनाथ है और नीला जो निम्मी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले 2 दोस्त धनी लेकिन संवेदनशील प्राण और स्त्री प्रेम गोपाल दोनों एक कश्मीर की घाटी में छुट्टियां मनाने के दौरान 2 पहाड़ी लड़कियों के साथ संबंध में हैं, जबकि प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा है और पारस्परिक है। गोपाल एक महिलावादी खलनायक है जो अपने वफादार नीला को अवहेलना करता है और बरसात के साथ उसकी वापसी के लिए ईमानदारी से इंतजार करने का निंदा करता है। सच्चे प्यार की राह पर प्राण और रेशमा को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटना और रेशमा के लिए एक मुफ्त मछुआरे से जबरन शादी की कोशिश शामिल है और युगल्स अंत के लिए फिर से मिल गए। दूसरी ओर गोपाल अंत में एक सुधारित चरित्र बन जाता है और सदा वफादार नीला का दावा करने के लिए दौड़ता है और इसके बाद वह अपने सच्चे प्यार को मात पाता है। बारिश में आते ही गोपाल नीला की चिंता को जलाते हुए फिल्म का संपादन होती है। कलाकृति और प्रचार। फिल्म के लिए प्रसिद्ध पोस्टर और प्रचार को मास्टर कलाकार डॉक्टर SM पंडित द्वारा चित्रित किया गया था और हीरो को वहां पर न्यायिका को लौटते हुए दिखाने वाले पोस्टरों में से एक RK स्टूडियो में प्रसिद्ध लोगों के लिए प्रेरित कर दिया गया था। संगीत और सन 1949 में फिल्म को रिलीज होने के बरसात का संगीत प्रसिद्ध हो गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन के लिए पहली फिल्म थी और उनके कैरियर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने बरसात में नरगिस और निम्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध रूप से गाया था। हवा में उड़ता जाए गाने में एक्ट्रेस बिमला कुमारी थिरकती नजर आती है और यह गाना काफ़ी पॉपुलर भी था और साउंडट्रैक में प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा शो महानतम बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में नंबर 1 पर सूचीबद्ध किया गया था और प्लेनेट बॉलीवुड की राकेश बधू ने 10 स्टार देते हुए कहा था कि बरसात आदर्श रूप से हिंदी सिनेमा में सबसे साउंडट्रैक में से एक है। मुक्त था सन 1949 में। शैली थी फिल्म पिक्चर। साउंडट्रैक की लंबाई थी 38.01 लेवल था HMV सारेगामा। निर्माता था शंकर जयकिशन। इसके बाद बताया जाता है कि जो संगीत दिए गए हवा में उड़ता रमेश शास्त्री जाए लता मंगेशकर का था और उसके बाद जिया बेकरार हसरत है जयपुरी लता मंगेशकर का था। बरसात में शैलेंद्र हमसे मिले लता मंगेशकर था। मुझे पीसी से जलाला प्यार हो गया मलिवादी लता मंगेशकर था। मेरी आंखों में हसरत बस गई कोई जयपुरी लता मंगेशकर का था। पतली कमर शैलेंद्र है लता मंगेशकर का था। मैं जिंदगी में हसरत हरदम रोता है जयपुरी मोहम्मद रफ़ी का था।
अब मेरा हसरत कौन सहारा जयपुरी लता मंगेशकर का था, छोड़ गए हसरत बालम लता मंगेशकर का था, बिछड़े हुए हसरत परदेशी लता मंगेशकर का। और सुंदर में देखा गया कि फिल्म को 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक एवर पार्ट में 6 मार्च 2012 को, मूल संगीत 17 मार्च 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो अभिनेत्री थे, जिसमें नरगिस का नाम बताया जाता है, नरगिस ए का जन्म 1 जून सन 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई सन 1981 में हो गई थी। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। उन्होंने तलाश ए हक सन 1935 में 5 साल की उम्र में एक छोटी भूमिका में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनका अभिनय कैरियर वास्तव में शुरू हो गया था फिल्म तमन्ना के सन 1942 के साथ हुआ था। इनका जन्म फातिमा राशिद कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत में थी और वर्तमान में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में। इनकी मृत्यु बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी और शांत स्थान जो बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में था। दूसरा नाम इनका नरगिस दत्त और बच्चा और बेबी नरगिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थे। सक्रिय वर्ष इनकी सन 1935 से 1936 तक थी, फिर सन 1942 से 1960 तक थी। इनके पति सुनील दत्त थे, जिनका जन्म सन 1958 में हुआ था और इनके संतान संजय दत्त और प्रिया दत्त सहित थे, जिनसे माता पिता जद्दनबाई इनकी माँ थी। परिवार इनका दत्त परिवार, इनका पिता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 में जीता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1968 में जीता। 3 दशक के कैरियर में नरगिस कई व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल और साथ ही समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से दिखाई दी, जिन्होंने उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए भी काम किया था। इसके बाद नरगिस ने उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका अकादमी पुरस्कार नामांकित द मदर इंडिया सन 1957 में और राधा की थी, एक प्रदर्शन जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सन 1960 के दशक में दौरान वे कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। इस अवधि से उनकी फिल्मों में नाटक में रात और दिन सन 1967 में शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उद्घाटन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नरगिस ने सन 1958 में अपने मदर इंडिया के सह कलाकार के लिए सुनील दत्त से शादी कर ली थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी थे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अपने पति के साथ नरगिस के अंजता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया और जिससे उस समय के कई प्रमुख अभिनेताओं में गायकों काम पर रखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रियलिटी शो आयोजित किए। सन 1970 में दशक में शुरुआती में नरगिस स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की में पहली संरक्षक बनी और बाद में उन्हें संगठन के साथ अपने काम के लिए उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान दिखलाई और बाद में सन 1980 के राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। सन 1981 में अग्नाशय के कैंसर से नरगिस की मृत्यु हो गई थी और केवल 3 दिन पहले ही उनके बेटे संजय दत्त ने फिल्म रॉकी के लिए 7 हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। सन 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन का स्थापना हुई और वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार में उनके सम्मान के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता था। बरसात मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात मूवीज राजकुमार द्वारा निर्देशित सन 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में कपूर और नरगिस के साथ साथ प्रेम नाथ की प्रसिद्ध जोड़ी भी है। यह उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में अभिनेत्री निम्मी का परिचय भी था। बरसात कपूर द्वारा निर्देशित पहली बड़ी फिल्मों में से एक रही है। सफलता ने कपूर को सन 1950 में आरके स्टूडियो खरीदने की अनुमति दी। आग के बाद यह राज कपूर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। महबूब खान की अंदाज को पछाड़ते हुए बरसात भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जो 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राज कपूर, लेखक है रामानंद सागर, पटकथा है रामानंद सागर द्वारा, कहानी दी गई रामानंद सागर द्वारा, निर्मित है राज कपूर द्वारा, अभिनीति है नरगिस राज कपूर, प्रेमनाथ, निम्मी, केन सिंह कोयल और BM वैसाय। छायांकन है जल मिस्त्री का, संपादित है जीजी मेकर के, संगीत दिए गए शंकर जयकिशन के, प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स का है, वितरित किया गया RK फिल्म्स ऑल इंडिया फिल्म्स द्वारा। रिलीज हुई 22 अप्रैल सन 1949 को। कार्यक्रम था